नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फोर नेशन पर। भारतीय संगीत जगत के लिए आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई है जब मशहूर गजल गायक पंकज उधास हैं, उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का आज 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की जानकारी उनके बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर दी है। गजल गायक पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। पंकज उधास को बड़ी पहचान फेमस गजल चिट्ठी आई से मिली थी। पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में हुआ था। वो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार राजकोट के पास चड़खाड़ी नाम के कस्बे का रहने वाला था। उनके दादा जमींदार थे और भावनगर राज्य के दीवान भी थे। उनके पिता केशुभाई उधास सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें इसराज बजाने का बहुत शौक था। वहीं उनकी मां जीतूबेन उधास को गाने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि पंकज उधास समेत उनके दोनों भाइयों का रुझान संगीत की तरफ हमेशा से रहा। पंकज ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपना करियर सिंगिंग में बनाएंगे। उन दिनों भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। इसी दौरान लता मंगेशकर का ऐ मेरे वतन के लोगों गाना रिलीज हुआ। पंकज को ये गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने बिना किसी की मदद से इस गाने को उसी लय और सुर के साथ तैयार किया। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला कि वो गायकी में बेहतर हैं, जिसके बाद उन्हें स्कूल प्रेयर टीम का हेड बना दिया गया। इस बार उनकी कॉलोनी में माता रानी की चौकी बैठी थी। रात में आरती भजन के बाद वहां पर कल्चरल प्रोग्राम होता था। इस दिन पंकज के स्कूल के टीचर आए और उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम में पंकज से गाने की फरमाइश की। पंकज ने मेरे वतन के लोगों गाना गाया। इस गीत से वहां बैठे लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्हें खूब वाहवाही मिली थी। दर्शकों से एक आदमी ने खड़े होकर उनके लिए ताली बजाई और इनाम के रूप में उन्हें 51 रुपये दिए। और इसी 51 रुपये से पंकज उधास की जो पूरा करियर है वो शुरू हुआ। पंकज के दोनों भाई मनहर और निर्जल उधास म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। इस घटना के बाद पेरेंट्स को लगा कि पंकज भी अपनी भाइयों की तरह म्यूजिक फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं, जिसके बाद पेरेंट्स ने उनका एडमिशन राजकोट में संगीत एकेडमी में करा दिया। वहां पर कोर्स पूरा करने के बाद पंकज कई बड़े स्टेज शो पर परफॉर्म करते रहे। वे अपने भाइयों के जैसे ही बॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 4 साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसी दौरान उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला। उन्होंने फिल्म कामना में अपने गाने को आवाज़ दी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, जिस वजह से उन्हें भी कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। काम नहीं मिलने से दुखी होकर के उन्होंने विदेश जाकर वहाँ रहने का फैसला लिया। विदेश में पंकज को गाने की कला से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इस दौरान एक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार ने उनके गाने को सुना और बहुत इम्प्रेस हुए। वे चाहते थे कि पंकज एक फिल्म के लिए गाएं और कैमियो भी करें। इसके लिए उनके असिस्टेंट ने पंकज से बात की, लेकिन उन्होंने मना। इस बात और पंकज के रवैये का जिक्र राजेंद्र कुमार ने उनके भाई मनहर से किया। जब मनहर ने ये बात पंकज को बताई तब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार के असिस्टेंट को कॉल किया और मिलने के लिए मीटिंग फिक्स की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने फिल्म नाम में काम किया और गज़ल चिट्ठी आई है को अपनी आवाज़ दी। ये गज़ल उनके करियर के बेहतरीन गज़लों में से एक है। इस गज़ल की एडिटिंग डेविड धवन ने की थी। राजेंद्र कुमार और राज कपूर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने राज कपूर को अपने घर डिनर पर बुलाया। डिनर करने के बाद उन्होंने पंकज उधास की आवाज़ में राज कपूर को चिट्ठी आई है गज़ल सुनाया तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस गज़ल से पंकज को बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी और उनसे बेहतर एक गज़ल कोई दूसरा नहीं गा सकता। धीरे धीरे पंकज को गज़ल गायकी से बहुत प्यार हो गया, जिसके लिए उन्होंने उर्दू सीखी। एक बार वो स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे जहाँ पर वो पहले ही 4-5 गज़ल गा चुके थे। तभी एक दर्शक उनके पास आया और उनके गज़ल की फरमाइश की। बाद पंकज जो है भड़क गए थे, जिसके बाद पंकज के सामने उस युवक की तरफ से जो है उनके सामने बंदूक तान दी गई थी। आदमी की हरकत से पंकज इतना डर गए कि उन्होंने उसकी फरमाइश की गज़ल भी गाई। पंकज ने 11 फरवरी 1982 को फरीदा से शादी की थी। एक कॉमन फ्रेंड की शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। पंकज को पहली नज़र में ही फरीदा पसंद आ गई थी। उस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एयर होस्टेस थी। पहले दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार। दोनों शादी करना चाहते थे। पंकज के परिवार वाले को इस रिश्ते से कोई एतराज़ भी नहीं था। जब फरीदा के इस रिश्ते की बात अपने परिवार को बताई तो उन्होंने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया। वे दूसरे धर्म में अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहते थे। फरीदा के कहने पर पंकज उनके घर आए, उनके पिता से अपने रिश्ते की बात की।
फरीदा के पिता रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। इस वजह से पंकज बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात से उनका दिल जीत लिया और बाद में दोनों की शादियां हुई। दोनों की 2 बेटियां नायाब और रेवा हैं। तो आज भारतीय संगीत के लिए एक बड़ी क्षति का दिन है, जब पंकज उदास जो लंबी बीमारी से जो है वो जूझ रहे थे। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।